गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7th हमारी डेट 2 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, हमें सब कुछ आता है, बस रिवाइज करना है। ठीक है, चलो रिकॉल करते हैं। लेट्स रिकॉल द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट। आपकी ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है, वर्टेक्स ये कोना है, ये इसके सामने जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट पे आप जोड़ती है, तो ये क्या होगा, ये होगा मीडियन। ठीक है, फर्स्ट का हो गया मीडियन। सेकंड है द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट। अगर परपेंडिकुलर बना जाए तो वो क्या होगा, एल्टीट्यूड। ठीक है। थर्ड है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। मान लीजिए ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप इनको जोड़ के देखो, कोई भी टू साइड्स 3 + 4 को जोड़ो, कितना आया, 9 आया। 9 बड़ा है ना 5 से, है ना। तो अगर आप किसी भी दो को आपस में जोड़ोगे और वो थर्ड साइड से ग्रेटर है तो वो इसका मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक है। फोर्थ है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। डिफरेंस करके देखो, अब इसका 3 4 जा, किसी भी टू साइड्स का 4 में से 3 गए 1, जो 1 है वो लेस होगा किससे, थर्ड साइड से। ठीक है, लेस देन इट्स थर्ड साइड। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ देखो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली फॉर। पाइथागोरस थ्योरम जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ लगती है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का आपका एंगल बनता हो। ठीक है, अब आगे देखो। अब आपके लिए एक्टिविटी है जो सेकंड है, आपको 21 पेपर की स्ट्रिप्स काटनी है इस तरीके से। 2 स्ट्रिप्स लो 6 सेंटीमीटर की और 4 स्ट्रिप लो 7 सेंटीमीटर की। स्केल लो, स्केल से एक लाइन बनाओ 7 सेंटीमीटर की और उस स्ट्रिप को काटो, 7 सेंटीमीटर की स्ट्रिप को। ठीक है, ऐसी 4 स्ट्रिप काटनी है आपको। फिर 6 स्ट्रिप काटनी है 8 सेंटीमीटर की, 2 स्ट्रिप लो 9 सेंटीमीटर की। फिर 2 स्ट्रिप्स लेनी है आपको 10 सेंटीमीटर की, एक स्ट्रिप लेनी है 11 सेंटीमीटर की। फिर 2 स्ट्रिप्स 15 की और 2 स्ट्रिप्स 17 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इनसे जो ये चीज़ें हैं ना, जो ये हमारी जितने सेंटीमीटर की ली है, ये वाली और ये वाली, हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिप्स को लेंगे 3 ग्रुप्स में। मतलब कोई भी 3 निकाली, एक 6 सेंटीमीटर वाली निकाल ली, एक 9 सेंटीमीटर वाली निकाली और एक 8 सेंटीमीटर वाली। कोई भी 3 स्ट्रिप्स मैंने निकाल ली। ठीक है, तो हर एक कॉलम और टेबल में आपको क्या भरना है कि जो आपने 3 स्टिक्स निकाली हैं इन साइड्स की, जो आपको गिवन है, उसके अंदर जो ट्राइंगल कोई फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं बन पा रहा ट्राइंगल। अगर यस बन पा रहा है तो राइट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो उसका टाइप ऑफ ट्राइंगल लिखो। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो, फर्स्ट है 7 9। कैसे पता लगाओगे कि ट्राइंगल है कि नहीं, देखो 7 + 9 कितना होता है, 16 होता है। 16 8 से बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी, जो सम ऑफ 2 साइड्स है वो ग्रेटर होगी थर्ड साइड की, इसका मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। तो लिखोगे ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं, तो लिखोगे यस। और कौन से टाइप का होगा, देखो तीनों साइड्स अलग है। जिस ट्राइंगल में तीनों साइड्स अलग होती हैं वो होता है स्केलन ट्राइंगल। जिसमें 2 साइड्स सेम होती हैं वो आइसोसेलेस, और जिसमें तीनों साइड्स सेम होती हैं वो इक्विलेटरल। ठीक है, तो अगला देखो 6 10 8। इसमें भी देखो 6 + 10 कितना होता है, 16। 10 + 6 होता है 16। 16 8 से बड़ा है तो फॉर्म हो सकता है ट्राइंगल, यस। और कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल। कैसे, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद यही है। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम, मतलब आप इसको जब खुद भी बनाओगे ना, जब आप खुद भी बनाओगे 3 स्ट्रिप्स को जोड़ोगे तो ये अपने आप इसी शेप का बनेगा। ठीक है, फिर है 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये देखो 7 + 7 14, 14 10 से बड़ा है तो ये भी बन सकता है। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं। जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। फिर है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 8 + 15 करो। 8 + 15 अगर यहाँ पे करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा, तो 8 + 15 को अगर हम करते हैं, देखो सारे आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है ना, क्यों यहाँ पे क्या होगा, 8 + 15 अगर आप करोगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तो ये भी यस होगा। और कैसा ट्राइंगल बनेगा, राइट ट्राइंगल, जब आप जोड़ोगे। फिर है 9 11 और 17। इसमें भी किसी भी 2 साइड्स को जोड़ोगे तो थर्ड साइड से वो बड़ी आएगी 9, और अगर आप 11 को जोड़ते हो ग्रेटर होगी इससे, तो ये भी क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। और कैसा ट्राइंगल बनेगा, स्केलन, तीनों साइड्स अलग है। फिर है 6 सेंटीमीटर, 7 और 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 6 + 7 कितना होता है, 6 + 7 7 + 6 होता है 13। 13 तो 15 से छोटा आया, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेयर देख लिया और आपने 9 लगा दिया, ऐसा नहीं करना। दूसरा पेयर लगा के देखो, 7 और 15 को करके देखो। 15 और 7 तो कितना होता है आपका, 22 होता है। वो भी 6 से, वो क्या है, वो 6 से बड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो ये वाला पेयर तो ठीक बैठ रहा है।
लेकिन हम अगर किसी को यहाँ पे देखो, कोई भी करके देखो, यहाँ पे 9 + 8 इससे बड़ा होगा, 7 + 9 इससे बड़ा होगा, 8 + 7 9 से बड़ा होगा, तो ये तीनों ही पेयर आपके सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर रहा, इसमें ये तो हो रहा है सेटिस्फाई 15 और 7 वाला, लेकिन 6 और 7 वाला तो नहीं हो रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, नो, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। और ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा तो टाइप तो क्या रहेगी, है ना। फिर है थर्ड 8 8 और 8, इसमें बताओ, इसमें भी ट्रायंगल फॉर्म होगा। और कैसा ट्रायंगल फॉर्म होगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या होता है, इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको यही करना था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, नाउ ड्रॉ मीडियन एंड एल्टीट्यूड इन ऑल द ट्रायंगल्स यू हैव फॉर्म। जितने भी ट्रायंगल्स आपने बनाए हैं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये सारे जितने भी आपने बनाए हैं, जो स्ट्रिप्स आपने काटी हैं, उन स्ट्रिप्स को आप क्या करो, जब आपने जोड़ा था उनके मीडियन और एल्टीट्यूड बनाओ। मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होंगे, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, मीडियन तो होगा जो ये साइड है ना, मान लो ये 8 सेंटीमीटर की है जो ये साइड, तो इसका 4 सेंटीमीटर जहां पर भी है उसको मिला दो, ठीक है। इसका आधा मीडियन क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच से काटेगा, ये तो हो गया मीडियन। लेकिन जो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एल्टीट्यूड है वो कैसे बनेगा। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, तो एल्टीट्यूड ये नहीं है कि आपका, देखो मीडियन तो इधर भी हो सकता है थोड़ा सा, मान लो ये यहाँ पे मीडियन आपकी बीच वाली साइड यहाँ बन रही है, तो ये तो टेढ़ा भी बन सकता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर बनेगा, बेशक आपका यहाँ पे हाफ आ रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट ही बनेगा, सामने वाली लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। मीडियन टेढ़ा हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। मीडियन आपको वहां लगाना, इस साइड को मापोगे और जहां पे इसका आधा होगा मीडियन को वहां बना दोगे, चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो इधर जाए, ठीक है, चाहे वो कितना भी टेढ़ा जाए, आपको वही बनाना है। लेकिन परपेंडिकुलर कहाँ बनाना है, मान लीजिए आपका ट्रायंगल टेढ़ा है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए इस तरीके का आपका ट्रायंगल है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो आपका मीडियन तो ऐसे देखो टेढ़ा जाएगा, लेकिन इसका अगर आपको परपेंडिकुलर बनाना है तो आपको इसका सीधा ही बनाना पड़ेगा। ये आपका एल्टीट्यूड है और ये आपका मीडियन है, ठीक है। ये सबका आपको बनाना है थर्ड क्वेश्चन। ये ड्राइंग करनी है बेटा, ये तो आप खुद कर सकते हो, बस ट्रायंगल फॉर्म करने हैं, स्ट्रिप्स जो आपको काटनी है, एक्टिविटी करके देखनी है आपको, ठीक है। नोटबुक में बनाने की कोई जरूरत नहीं है इसको। फिर देखो फोर्थ है, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स यू गॉट, कितने, ये आपको करना है, ठीक है। ये आप कॉपी में, ये और ये आपको कॉपी में कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन नॉट नेसेसरी। देखो हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन आपको बनाने आने चाहिए ट्रायंगल। कोई आपको कह दे, आपको ये तीनों साइड्स दे दे, तो आपको बनाने आने चाहिए कि 6 सेंटीमीटर की एक साइड बना दी, फिर एक 7 सेंटीमीटर की, फिर एक 15 की, इस तरीके से, ठीक है। फिर देखो हाउ मेनी राइट ट्रायंगल्स, कितने राइट ट्रायंगल्स मिले आपको, राइट ट्रायंगल जिन पे 90 डिग्री का बनता है, तो मेरे को तो 1 और 2 है ना, ये और ये मेरे को राइट ट्रायंगल्स मिले, तो आप लिखोगे आई हैव गोट 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। मैं लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई पाइथागोरस प्रॉपर्टीज, इनके लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, ठीक है। 4 का आंसर है आई गोट 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक तो ये वाला था और एक ये वाला था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, जो सबसे बड़ी वाली होती है साइड उसको हाइपोटेन्यूस लेते हैं, ठीक है। बाकी क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर और बेस हो गई। तो हाइपोटेन्यूस है जो, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब इसमें से आप इधर से इसको 6 को इधर भी लिख सकते हो, 8 को इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, क्या होता है 100, और जो हमारी हाइपोटेन्यूस थी उसका भी 100 होता है। इक्वल आ गई तो इसका मतलब वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकती है ना, बाकी में आएंगे ही नहीं इक्वल। फिर ये इसमें भी ऐसे ही करो, सबसे लॉन्ग ये है सबसे बड़ी साइड 17, ये हाइपोटेन्यूस ले लो जिसका स्क्वायर 289 हो जाएगा, तो इनका जो स्क्वायर उनका सम भी 289 होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, तो 289 ही आया, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।